नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम एक कहानी लेकर के आए हैं जो कि जितिया व्रत की कहानी है। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर का काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था, चावल को साफ किया था, उससे जो खुद्दी निकाला वह रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्तों को डंठल से अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटक खोला। पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत ही भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घासन लगी है। दीर्घासन का मतलब पैखाना होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में लैट्रिन भी बोलते हैं। इस लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, यानी कि शौचालय नहीं है, इसलिए आप इधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करे या झरझर करे? दुखिया नींद में थी। वह कहती है, माताजी भर भर कर दो, मैं तो सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब अपने सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाने के लिए जाती है तो अपने बाल धोती है, तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है।
आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घशंका से गंदा हुआ होगा। पहले तो उसे साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा जितवाहन की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र को कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेके आओ, यह नापने के लिए यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया के मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू का क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गूंज लगा देती है कि जो भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया को उलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसे के घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर में जाकर देखते हैं कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उसी रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुदी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके फेंक दी थी और खुदी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली। वह बनाई, खा पीकर पूजा पाठ कर सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई, दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतज़ार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले लेती है। बुढ़िया बोलती है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तो सुखिया कहती है मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं है, मैं खाऊंगी। सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने के लिए चली जाती है। बुढ़िया बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घशंका यानी कि लैट्रिन लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भर करूँ या छर करूँ। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है माँ छर कर दीजिए।
फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल भी बहुत गंदे लगी रहती होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उससे बहुत ही गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि दीदी तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर। तो सुखिया कहती है कि मैंने तो छर छर बोली थी। तो दुखिया कहती है कि यहीं पे तो तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था ही, किस चीज़ की कमी थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जित मन बाबा जितवाहन भेष बदल कर आए, लेकिन तुमने उन्हें अच्छे से खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें खुदी का चावल और साग डंठल परोसा था। तुमने तो अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाए। तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अपने घर आए मेहमान का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जितना हो सके हमें खुद में है जितना उससे अच्छा करके उन्हें हम अपने घर में देते हैं। और सुखिया ने तो और अपने घर आए मेहमान अतिथि का अनादर किया और उसके पास जो था उससे भी कम दिखाया। इसी कारण उसके साथ बुरा हुआ। दोस्तों, ये जितिया की यह व्रत की यह कहानी आपको पसंद आई होगी, आई होप। तो कृपया करके कमेंट में बताएं कि कैसी लगी और ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। पूजा पाठ से रिलेटिव सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।